हालेलुया। सभी को जय मसीह। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। लुक्का 6:47-49। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई भी मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह उस निबुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। मरकुस 1:40-45, लुक्का 5:12-16। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखा एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। एक सूबेदार का विश्वास। लुक्का 7:1-10। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक ऐसे कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुम से सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु
राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांतों का पसीना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अनेक रोगियों को चंगा करना। मरकुस 1:29-34, लूका 4:38-41। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को जबर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उनके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं भी थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यहोयाब भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने अपनी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य। लूका 9:57-62। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के पसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उनसे कहा, हे प्रभु, तुम पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तूफान को शांत करना। मरकुस 4:35-41, लूका 8:25। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखा, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, यानी हम नष्ट होने जा रहे हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, हे कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। मरकुस 5:1-20, लूका 8:26-39। जब वह उस पार गदेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रखंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहा कर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंडों में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई और देखा
और देखो सारा झुंड ककड़ाडे पर से छटपटाकर पानी में जा पड़ा और डूब मर गया। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और उन जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। लकवे के रोगी को चंगा करना। मरकुस 2:11-12, लूका 5:17-26। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखा कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पास क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यदि तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों रख रहे हो? सहज क्या है यह कहना है, तेरे पास क्षमा हुई, यह कहना उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और मनुष्य और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती का बुलाया जाना। मरकुस 2:13-17, लूका 5:27-32। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर से भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। वैद्य जिसको डॉक्टर बोलते हैं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने से आया हूँ। सभी को जय मसीह। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। लूका 6:47-49। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई भी मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वह उस निबुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधी चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। कोढ़ के रोगी को चंगा करना। मरकुस 1:40-45, लुका 5:12-16। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखा एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। एक सूबेदार का विश्वास। लुका 7:1-10। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक ऐसे कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब मैं अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुम से सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। वहां रोना और दांतों का पसीना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया।
अनेक रोगियों को चंगा करना। मरकुस 1:29-34, लूका 4:38-47। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को जबर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगे। जब संध्या हुई तब वे उनके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं भी थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यहोयाब भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने अपनी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु का शिष्य बनने का मूल्य, लूका 9:57-62। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के पसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उनसे कहा, हे प्रभु, तुम पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तूफान को शांत करना। मरकुस 4:35-41, लूका 8:25। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखा, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, यानी हम नष्ट होने जा रहे हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, हे कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। मरकुस 5:1-20, लूका 8:26-39। जब वह उस पार गदेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रखंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उसने कुछ देर दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंडों में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड ककड़ाडे पर से छटपटाकर पानी में जा पड़ा और डूब मर गया। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब
बातें और उन जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। लकवे के रोगी को चंगा करना। मरकुस 2:11-12, लूका 5:17-26। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखा कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पास क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यदि तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उसके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों रख रहे हो? सहज क्या है यह कहना है, तेरे पास क्षमा हुई, यह कहना उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और मनुष्य और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मत्ती का बुलाया जाना। मरकुस 2:13-17, लूका 5:27-32। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर से भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। वैद्य जिसको डॉक्टर बोलते हैं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने से आया हूँ। जय मसीह।